क्लास 8, कैसे हो आप सब? जोरदार। चलो आज का लेक्चर जो है ना वो लास्ट लेक्चर होगा यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो कैसे जो माइक्रोब्स है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, कैसे हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में मदद करते हैं। ठीक है, आराम से समझना। आज ये लास्ट लेक्चर है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो इंक्रीज कैसे करते हैं सॉइल फर्टिलिटी का? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट, वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके क्या नाइट्रोजन अवेलेबल कराते हैं, किसके लिए? प्लांट के लिए। अब ध्यान से समझना, जैसे राइजोबियम। क्या? राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। एजोटोबैक्टर भी एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। एजोस्पेरुलम भी एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। लेकिन जो राइजोबियम वो राइजोबियम प्रेजेंट होता है रूट नोड्यूल्स में। किसके? तो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में। अब समझना पहले ध्यान से कि लेग्यूमिनस प्लांट होते क्या हैं। लेग्यूमिनस प्लांट वैसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या होता है कि प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होता है। तो किन में ज़्यादा होता है समझने के लिए आप ध्यान देना कि जैसे पल्सेस, दाल में क्या होता है? प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होता है। बीन्स में क्या होता है? प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होता है। तो ऐसे प्लांट्स के जो रूट नोड्यूल्स हैं उन्हीं में क्या प्रेजेंट होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? तो हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, हमारा जो एटमोसफेयर है, इसमें बहुत अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट। लेकिन क्या वो नाइट्रोजन जो है हमारे प्लांट के लिए यूजफुल फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है। तो क्या हमारा प्लांट जब उसको यूज ही नहीं कर पाएगा तो इतना ज़्यादा जो नाइट्रोजन प्रेजेंट इसका कोई फायदा नहीं। तो क्या करेंगे, जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, लेग्यूमिनस प्लांट में जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा, ये जो इन्वायरमेंट में जो N2 के फॉर्म में जो हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है जो अनयूजेबल फॉर्म में है उसी को यूजेबल फॉर्म में चेंज करेगा। ठीक है, यूजेबल फॉर्म मतलब अलग तरह के नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज करेगा। जैसे NO2 के फॉर्म में, NO3 के फॉर्म में, NH3 के फॉर्म में चेंज करेगा। जिससे क्या होगा कि जो NO3 है ना वो सबसे ज़्यादा यूजफुल है या फिर वही यूज में आता है प्लांट्स के लिए। तो इस तरीके से वो क्या करता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। अब पहले आप ध्यान से समझना, मैं एक चीज़ बनाता हूँ, एक चीज़ जो करता हूँ वो ध्यान से समझना। सपोज करो ये लेग्यूमिनस प्लांट, आइए लेग्यूमिनस प्लांट है, बस ऐसे नॉर्मली आप समझना। ठीक है, ये इसका रूट नोड्यूल्स है। क्या ये रूट नोड्यूल्स है? और इसी रूट नोड्यूल्स में क्या प्रेजेंट है? राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो इन्वायरमेंट का जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को चेंज करेंगे। जैसे कि N2 के फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो उसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे? तो ये N2 को क्या करेंगे? N2 के फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको चेंज करेंगे NH3, NO2 और NO3 के फॉर्म में चेंज करेंगे। लेकिन जो प्लांट जिस नाइट्रोजन कंपाउंड को यूज करते हैं वो कौन सा है? NO3 का फॉर्म। तो इस तरीके से ये जो NO3 का फॉर्म है वो क्या प्लांट जो है यूज कर पाएगा। ठीक है, और यूज करके क्या करेगा? प्लांट इस नाइट्रोजन का यूज करके प्रोटीन बनाएगा और विटामिन बनाएगा और अपना रिक्वायरमेंट भी पूरा करेगा, प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी और विटामिन का रिक्वायरमेंट। इससे तो ये जो नाइट्रोजन ये फिक्स करके जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना उसका यूज करके अपने लिए नाइट्रोजन का यूज करके क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा और विटामिन बनाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन और विटामिन का जो मेन कंपोनेंट है ना वो क्या है? नाइट्रोजन है। और ये अपने लिए बना लिया, उसके बाद जब इसके पास एक्सेस हो जाता है तो उसको क्या करता है? वो स्टोर करता है। तो फ्रूट के फॉर्म में स्टोर कर रहा है या फिर अदर फॉर्म में स्टोर करके रख रहा है प्रोटीन को और विटामिन को। फिर वो विटामिन और प्रोटीन किनको प्रोवाइड कर रहा है? हम एनिमल्स को प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आया? तो अब समझो एजोटोबैक्टर और एजियोस्पाइरुलम, ये जो दोनों बैक्टीरिया है ना ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो बाकी जो और सब प्लांट्स हैं उनमें भी तो कुछ ना कुछ प्रोटीन का मात्रा होता है, तो वो सब का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए भी ये सब भी प्रेजेंट है ताकि ये भी नाइट्रोजन अवेलेबल करा सके और सब प्लांट्स को। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करके क्या करना? न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करने में भी बैक्टीरियाज, फंजाइस यूज होते हैं। ठीक है, या काम आते हैं।
तो कुछ बैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया और ज़्यादातर फंजाई, कुछ ही बैक्टीरिया और ज़्यादातर फंजाई क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर कहने का मतलब कि कोई जानवर मरता है या फिर कोई प्लांट क्या होता है कि उसके पत्ते झड़ जाते हैं या फिर प्लांट ही गिर जाता है, तो उस प्लांट के पार्ट को या फिर एनिमल के पार्ट को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करते हैं तो जो एनिमल्स हैं, तो एनिमल का जो डेड बॉडी उसमें तो कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है ना, और जो प्लांट का पत्ता गिरा या टहनी गिरा उसमें भी तो कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, वो डिकम्पोज करेंगे डिकम्पोजर्स। कौन, बैक्टीरिया और फंजाई। और डिकम्पोज करके उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। और वही न्यूट्रिएंट्स फिर वापस किस में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। अब मिट्टी में मिल जाएंगे तो क्या होगा कि जो सॉइल है फर्टाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉइल फर्टाइल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड हो गया। अब न्यूट्रिएंट ऐड हो गए तो यही न्यूट्रिएंट आगे चल के जब वहाँ पे और दूसरे प्लांट्स ग्रो करेंगे, ठीक है, या फिर कोई क्रॉप्स उगाया जाएगा, क्या होगा, तो उनको वही न्यूट्रिएंट्स वापस मिल जाएंगे। समझ में आया, ताकि वो प्लांट्स या फिर जो क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो ये डिकम्पोजिशन में काम कर रहे हैं और डिकम्पोज करके क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट को रिसाइकल कर रहे हैं। अब कंपोस्ट बनाने में भी यूज़ किया जाता है। कंपोस्ट एक तरह का नेचुरल फर्टिलाइजर है, ठीक है, जिससे हम लोग यूरिया ये सब यूज़ करते हैं। ये क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज में बना रहे हैं। लेकिन ये क्या है, नेचुरल फर्टिलाइजर है, जो मतलब नेचर ही बनाता है। तो क्या करते हैं, जैसे हमारे किचन में जैसे हम खाना बना रहे हैं, तो खाना बना रहे हैं तो उस समय खाना में बना रहे तो कि जब हम सब्जी बना रहे तो सब्जी का कुछ वेस्ट बच गया, कुछ खाना खराब होने वाला वो वेस्ट बन गया, और जैसे काउ डंग हो गया, वो सब का यूज़ करके क्या किया जाता है, एक बड़े से कंटेनर में रखा जाता है, जमा किया जाता है, और उसमें कुछ माइक्रोब्स को डाला जाता है, जो क्या करते हैं, उन्हीं को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करते हैं, उनको नेचुरल फर्टिलाइजर के फॉर्म में चेंज करते हैं, जिसको हम लोग कंपोस्ट कहते हैं। समझ में आया, तो इस तरीके से भी ये यूजफुल है। और यही कंपोस्ट को हम लोग जाकर किस में ऐड कर देंगे, सॉइल में। तो ये कैसा हो जाएगा, एक नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में काम करेगा और सॉइल की फर्टिलिटी को और इनहेंस करेगा, जिससे क्या है, प्लांट्स का ग्रोथ, क्रॉप्स का ग्रोथ और अच्छा होगा और बेहतर होगा, न्यूट्रिएंट रिच प्लांट्स और क्रॉप्स बनेंगे। चलिए, अब इन्वायरमेंट्स को भी क्लीन करने में भी माइक्रोब्स काम आ रहे हैं। कैसे काम आ रहे हैं, तब समझो कि जो गार्बेज मतलब जो हमारे घरों से कचरा निकलता है, उन्हीं कचरों को डिकम्पोज करने में भी यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट में यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है कि वेस्ट या फिर डर्टी वाटर जो है वो डायरेक्ट जो नदियों में रिलीज़ कर देते हैं। उसके लिए क्या सरकार ने क्या प्रावधान लगाया, क्या फिर क्या सरकार ने बोला कि आप सीवेज ट्रीटमेंट करके क्या करो, उन वाटर्स को फिर वाटर बॉडीज़ में छोड़ो। क्यों, क्योंकि जो ये गंदे पानी डायरेक्ट या फिर टॉक्सिक जो वाटर है उनको डायरेक्ट जब वो रिलीज़ कर देते हैं नदियों में, तो उससे क्या होता है, जो वाटर में प्रेजेंट जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको हार्म पहुंचता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट में होता क्या है, सीवेज कहने का मतलब डर्टी वाटर या फिर गंदे पानी जो रिलीज होते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, तो हमारे टॉयलेट से, हमारे किचन से। और ड्रेनेज कहने का मतलब कि जैसे कि गंदा पानी जो हमारा इंडस्ट्री रिलीज कर रहा है, तो इंडस्ट्री रिलीज कर रहा है तो वो सब पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उनमें माइक्रोब्स ऐड किए जाते हैं। तो वो माइक्रोब्स क्या करते हैं कि उन गंदे पानी में जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनको क्या करते हैं, खाते हैं। उनको खाकर फिर उसको डाइजेस्ट करके यूजफुल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, या फिर डाइजेस्ट करके उनको वाटर को क्लीन कर देते हैं। वाटर को जब वो क्लीन कर देते हैं, वही वाटर को हम लोग क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। कहाँ पे रिलीज़ करते हैं, तो जहाँ पे भी आपको रिलीज़ करना है, किसी वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करना है, चाहे ओशियन में रिलीज़ करो, चाहे सी में रिलीज़ करो, चाहे रिवर में रिलीज़ करो, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ये पानी है, इन पानी को उन्होंने साफ़ कर दिया। अब साफ़ कर दिया तो ये पानी यूज़ करने के फॉर्म में हो गया और ये हमारे इन्वायरमेंट को किसी तरीके से हार्म नहीं पहुँचाएंगे। तो इस तरीके से भी माइक्रोब्स काम कर रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट में। समझ में आया। अब आगे आते हैं क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने में यूज आते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे देश में कितने तेल की डिमांड है, पेट्रोल की, डीजल की,
केरोसिन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब ये सब चीज़ें हमारे देश में उतने मात्रा में नहीं हो रहा है जितना हमारा रिक्वायरमेंट है। अब हमारा रिक्वायरमेंट जितना है तो उस हिसाब से हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों से। अब इंपोर्ट करने के लिए वो किस रास्ते से आ रहा है, किस रास्ते से आ रहा है, वाटरवेज से आ रहा है, वाटरवेज ट्रांसपोर्ट से। तो ये वाटरवेज ट्रांसपोर्ट चल कहाँ रहे हैं, पानी में, ओशियन में चल रहे हैं, शिप्स, ठीक है, या फिर बड़े बड़े नदियों में चल रहे हैं। तो ओशियन के रूट से, सी के रूट से जो ये ऑयल्स आ रहे हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जब ऑयल जिस शिप में आ रहा है उस शिप में किसी तरह का खराबी हो गया, या फिर जिसमें ऑयल आ रहा है उस कंटेनर में किसी तरह का छेद हो गया, तो वो ऑयल क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा, गिरने लगेगा, ओशियन में गिरने लगेगा। अब ओशियन में गिरने लगेगा तो जैसे आप देख रहे होंगे कि जो तेल है वो पानी के ऊपर तैरता है, उसी तरीके से ये तेल जो ऑयल हमारा गिरेगा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब गिरेंगे, वो क्या करेंगे, एक लेयर बना लेंगे। क्या कर लेंगे, वाटर बॉडी पे एक लेयर बना लेंगे। अब वो लेयर बना लेंगे तो जो एयर का एक्सचेंज हो पा रहा था वो थोड़ा नहीं हो पाएगा। अब एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए एयर एक्सचेंज करना जरूरी है। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके पास अगर ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी उन्हीं सब कारणों से, तो क्या वाटर बॉडीज गंदा होंगे, क्योंकि उन्हीं में जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स मारे जाएंगे, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं पूरा हो रहा है, इसकी वजह से अब मारे जाएंगे तो वो वाटर बॉडी गंदा होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इन सब जो ऑयल जो गिर गया उन ऑयल्स को क्लीन करने के लिए, वाटर बॉडीज में जो ऑयल गिरा उनको क्लीन करने के लिए हम कुछ माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्यूडोमोनास, वो क्या करते हैं, जो ऑयल गिर गया ना उस ऑयल को क्या करते हैं, खाते हैं, उस ऑयल को खाकर डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसी वाटर बॉडी को क्लीन करते हैं। अब क्लीन कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, क्लीन करने से जो वाटर में प्रेजेंट एक्वेटिक एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो बच जाते हैं, आम होने से बच जाते हैं, और इससे क्या होता है, हमारा ओशियन क्लीन रह पाता है। थैंक यू। अब